हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, आज एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ है और आज हम उसे ही डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्या गलत क्या सही उसे भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट पूरे पेपर को देखते हैं। साथ ही साथ आप ये भी मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए थे। मतलब जितना सिलेबस का पार्ट था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से ही आए थे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज़ ए को। ठीक है, 4 सीरीज़ है, आपको ध्यान रखना है आपकी कौन सी सीरीज़ है। जब आप मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, क्वेश्चन के बेसिस पर मिलाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देख लेंगे, उसी हिसाब से आपका पेपर पूरा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूं आपको कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे इस पेपर के वो थे 400। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखा है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। फिर उसके बाद जो पिछले साल का पेपर आया था उसमें इन्होंने 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के दिए हुए हैं और ये पेपर इन्होंने दिया है 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का। ठीक है, तो नोटिफिकेशन और उसके बेसिस पर बिल्कुल मत जाएँ, ये लोग अलग अलग हिसाब से नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-1966 इज ऑप्शन ए लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन बी एन ऑर्गेन्ड एंड ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक है ऑप्शन ए बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन बी एक जागृत और मानवीय समाज, ऑप्शन सी शिक्षा और भारत के लोग, ऑप्शन डी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, आपको ये लगाना है। ठीक, हम इस पूरे सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, हम उनके डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बार जब वो कभी होगा तो हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट अभी आज हम सिर्फ आंसर्स को देखेंगे ताकि आप भी फटाफट इसे मैच कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ सेड दिस एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवानिटी विच इज़ ऑलरेडी विद इन मैन। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी श्री अरविंदो। यह किसने कहा है? शिक्षा उस देवत्व का प्रकटीकरण है जो मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी श्री अरविंद। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एरिस्टोटल या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन लॉक। जॉन लॉक इस बुक के राइटर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ एमाइल। एमाइल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फ्रॉबेल, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो ये बुक भी मैंने बहुत बार बताई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूसो। ठीक है, तो रूसो ने ये किताब लिखी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, द वर्ड साइबरनेटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। ऑप्शन ए नॉर्बर्ट वेनर, ऑप्शन सी क्लाउड ई शैनन, ऑप्शन सी वेरन वीवर मॉडल या ऑप्शन डी एरिस्टोटल। साइबरनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए नॉर्बर्ट वीनर ने, ऑप्शन बी क्लाउड ई शैनन ने, ऑप्शन सी वॉरेन वीवर मॉडल ने या ऑप्शन डी अरस्तु ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्बर्ट वीनर, यानी कि नॉर्बर्ट वीनर जो थे उन्होंने साइबरनेटिक शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया दैट डेराइव कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल मोटिव फॉर अ गिवन बिहेवियर इज नोन एज। ऑप्शन ए फंक्शनल ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी एनिमिज्म, ऑप्शन सी सेंट्रेशन या ऑप्शन डी प्रोप्रियम। यह विचार की ड्राइव किसी दिए गए व्यवहार के मूल उद्देश्यों से स्वतंत्र हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कार्यात्मक स्वायत्तता, ऑप्शन बी एनिमिज्म, ऑप्शन सी केंद्रीकरण या ऑप्शन डी प्रोप्रियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शनलिज्म ऑटोनॉमी। ठीक है, फंक्शनल ऑटोनॉमी यानी कि कार्यात्मक स्वायत्तता इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोनों ही बार इसका आंसर क्या है? फंक्शनल ऑटोनॉमी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, एम ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स, ऑप्शन बी एक्सियोलॉजी, ऑप्शन सी लॉजिक या ऑप्शन डी पेडागोजी। शिक्षा के उद्देश्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तत्व मीमांसा, ऑप्शन बी मूल्य मीमांसा, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र या ऑप्शन डी शिक्षण शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सियोलॉजी। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? मूल्य मीमांसा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जिस्टेंटलिस्ट। ऑप्शन ए जीन पॉल सार्त्रे, ऑप्शन बी नेटजिस, ऑप्शन सी जे.एफ. हर्बर्ट या ऑप्शन डी गैब्रियल मार्शल। निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक नहीं है? ऑप्शन ए जीन पॉल, ऑप्शन बी नीत्शे, ऑप्शन सी जे.एफ. हर्बर्ट या ऑप्शन डी गैब्रियल मार्शल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे.एफ. हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। किसने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा स्वयं जीवन है, ना कि जीवन की तैयारी? तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार बताया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जॉन डेवी। ठीक है, तो जॉन डेवी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी डी एस कोठारी, ऑप्शन सी डी रामचंद्रन, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी डी एस कोठारी, ऑप्शन सी डी रामचंद्रन या ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चेंज इन द इंडिविजुअल हैबिट्स। यानी व्यक्तिगत आदतों में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? हमारा सोशल चेंज नहीं कहलाता है। ये कैसा हो गया? इंडिविजुअल चेंज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेरिमेंटल मेथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्रौद्योगिकी विधि को सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विलियम वुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। ये किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया ये आपको बताना है। माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 86th अमेंडमेंट। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु फर्स्टली यूज द टर्म एंड्रोलॉजी। एंड्रोगॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? अलेक्जेंडर कैप। अलेक्जेंडर कैप ने इस शब्द का इस्तेमाल, यानी कि एंड्रोगॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की, तो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या है? ए। ठीक है, कार्यात्मक स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन हमारा, विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी सजेस्ट दैट कल्चरल एंड सोसाइटी आर शेप्ड बाय द ऑनगोइंग स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कौन सा समाज शास्त्रीय सिद्धांत बताता है कि संस्कृति और समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच चल रहे संघर्ष से आकार लेते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये किसकी थ्योरी है? ये थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। और ये जो पूरे समाज के स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं वो भी कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिव्यू ऑफ एनपी 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज डन बाय। ठीक है, एनईपी 1986 कार्य योजना की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राममूर्ति समिति। ठीक है, राममूर्ति कमेटी जो बनी थी उसी ने इस पूरे को रिव्यू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट एज व्हाट इट एडवोकेट्स फॉर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ करिकुलम। यह अवलोकन की पाठ्यक्रम जिस चीज़ की उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नल करिकुलम। ठीक है, यानी कि शून्य पाठ्यचर्या जो होती है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट इज प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर मैनर। हुज स्टेटमेंट इज दिस?
किसी भी बच्चे को कोई भी विषय विकास के किसी भी स्तर पर पढ़ाया जा सकता है अगर उसे उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। यह किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर की हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ये बात बताई थी मैंने। अगला क्वेश्चन है, हु अप्लाइड द वेबरियन मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन टू कास्ट स्टडी? जाति अध्ययन के स्तरीकरण के वेबरियन मॉडल को किसने लागू किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एंड्रे बैटले। ठीक है, आद्रे बेते जो हैं उन्होंने ही इसको लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, अ टेम्पर टेंड्रम इज एन एक्सप्लोजन ऑफ टेंशन एंड एंगर इज विच द चाइल्ड थ्रोज हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, ईल्स द एंड किक, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ। गुस्से का आवेश, तनाव और क्रोध को एक ऐसा विस्फोट है जिसमें बच्चा खुद को फर्श पर फेंक देता है, चिल्लाता है और पैर मारता है, ये लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बच्चा क्या है? इमोशनली इनसिक्योर है। ठीक है, तो भावनात्मक असुरक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ टीचर इज़ टू बी इवेल्युएटेड फॉर हिज और हर टीचिंग बाय द लर्नर, विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स शुड बी सेलेक्टेड फॉर दिस क्लास? ठीक है, यदि शिक्षार्थियों द्वारा उनके शिक्षण के लिए एक शिक्षक का मूल्यांकन किया जाना है तो कक्षा के शिक्षार्थियों के किस विशिष्ट समूह का चयन किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोज हु आर गुड अचीवर्स एंड रेगुलर इन द क्लास। ठीक है, जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और कक्षा में नियमित हैं उनका ही हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 to 351 that gives information about official language available? राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में उपलब्ध हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 17 में। ठीक है, तो पार्ट 17 में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट टाइलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम? ठीक है, टाइलर के मॉडल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि टाइलर के पाठ्यक्रम मॉडल के घटक क्या हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले पर्पस, फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। इनके उद्देश्य शैक्षिक अनुभवों का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का सत्यापन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हैव बीन एम्फसाइज्ड एज द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वानुभूति एवं आध्यात्मिक विकास को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में बल दिया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद, यानी कि आइडियलिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस इज ऑन। फ्लेंडर के अंतः क्रिया विश्लेषण का केंद्र है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापकों का व्यवहार, यानी कि टीचर्स बिहेवियर। ठीक है, फ्लेंडर फोकस करते हैं किस पे? टीचर्स पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन? निम्नलिखित में से किस समिति ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए सिफारिश की थी? ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कौन सी कमेटी है? श्री प्रकाश कमेटी। श्री प्रकाश कमेटी ने किसके लिए जोर दिया था? धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग? ठीक है, शिक्षण का मूल्य प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ग्लेसर। ठीक है, रॉबर्ट ग्लेसर ने शिक्षण के मूल प्रतिमान दिए हैं। इस बेसिक मॉडल में इन्होंने कई सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी? इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स ने इस बुक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कॉलेज लाइब्रेरियन प्लान्स द परचेज ऑफ बुक्स कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ डिफरेंट बुक्स अमंग स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी सुटेबल ऑफ दिस पर्पस? एक कॉलेज का पुस्तकालयाध्यक्ष विद्यार्थियों के बीच विभिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की खरीद की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द स्पिरिट ऑफ द स्टेटमेंट? देयर इज अ गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि मटेरियल एस्पेक्ट्स, एंड इट्स मॉरल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, यानी कि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस भावना को दर्शाता है? समाज के तकनीकी विकास और उसके नैतिक एवं कानूनी संस्थानों, यानी कि गैर भौतिक पहलुओं के बीच अंतर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चरल लैग। हमने इस पर कल ही बात की थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपको आसानी से आ भी गया होगा।
अगला क्वेश्चन है द फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम हैज़ बीन कंडक्टेड इन कंजंक्शन विद एन इंटेंसिव कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द विलेज ऑफ इंडिया सिंस व्हेन। भारत के गांवों में गहन कृषि विकास कार्यक्रम के संयोजन में किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कब से संचालित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1968 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बुद्धि परीक्षण के इतिहास का वर्णन निम्नलिखित क्रम में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले गाल्टन, फिर जेएम कैटल, फिर बिने, फिर साइमन, फिर आते हैं वेस्लर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कल्चरल एसिमिलेशन। सांस्कृतिक आत्मसात क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वंस कल्चर इनटू अनदर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन सी, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्ण समावेश जिसके परिणाम स्वरूप मूल संस्कृति पहचान को नुकसान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रीअपेयरेंस ऑफ द लर्नड रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटेंट इज नोन एज। विलोपन के बाद सीखी गई अनुक्रिया जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, क्या होता है जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं उसका जब हम उसको दोबारा से याद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली एंड रैशनली अबाउट द प्रॉब्लम्स which he she faces। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक उन समस्याओं के प्रति तार्किक एवं विवेकपूर्ण ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है जिनका सामना करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इन सारे काम को करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा विच मेजरमेंट स्केल हैज़ 0 पॉइंट। किस मापन के स्तर में शून्य बिंदु होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियो स्केल। ठीक है, रेशियो स्केल यानी कि अनुपातिक स्तर पर क्या होता है कि 0 मेंशन किया जाता है। ठीक है, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड द फर्स्ट पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा शास्त्र में प्रथम पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द टॉरेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिविटी। टॉरेंस के सृजनात्मकता के विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। इन्होंने लचीलापन को इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर एनसीईआरटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये मैंने बहुत आपको बताया है, इसकी पूरी प्रॉपर एक वीडियो पड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को को लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन जैक डेलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है जैक डेलर। ठीक है, जैक डेलर इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, जो 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। ठीक है, द नोशन ऑफ द आई मी जनरलाइज अदर वॉज डेवलप्ड बाई। मैं मुझे सामान्यकृत अन्य की धारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जी.एच. मीड। ठीक है, जी.एच. मीड ने इसे डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स ने ये किताब लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फॉर द कंडीशन ऑफ विच कंट्री डिड राइस अडेप्ट द बिनेट टेस्ट। राइस ने बिनेट परीक्षण का अनुकूलन किस देश की परिस्थितियों के लिए किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। ठीक है, प्रोफेसर राइस ने किसके लिए किया था? इंडिया के लिए इसको किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज करेक्ट अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स के संबंध में सही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2009। यानी कि इसे कब बनाया गया था? 2009 में बनाया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल। न्याय शास्त्रात्मक परिप्रश्न प्रारूप शिक्षण प्रारूपों के किस परिवार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सामाजिक परिवार, ऑप्शन बी सूचना संसाधन परिवार, ऑप्शन सी व्यक्तिगत परिवार या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द एग्जामिनीज टेस्ट स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद। कसौटी संदर्भित परीक्षण में परीक्षार्थी के परीक्षण प्राप्तांकों की तुलना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सम प्री डिसाइडेड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। कुछ पूर्व निर्धारित बाह्य मानकों से इसकी तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है लाइफ स्पेस इज़ अ फीचर ऑफ विच थ्योरी। लाइफ स्पेस किस सिद्धांत की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लेविन्स की फील्ड थ्योरी। ठीक है, लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है उसमें ये लाइफ स्पेस की बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग वॉज ओरिजिनेटेड बाय। आंतरिक प्रोग्रामिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्राउडर। ठीक है, ऑप्शन बी क्राउडर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द टर्म जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीन पियाजे। जीन पियाजे थे वो क्या थे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल लिटरेसी मिशन यानी कि NLM वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1988। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष घोषित किया गया था। तो 1988 में से घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा हु सेज दैट एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। किसने कहा है शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पक्ष है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है जॉन एडम्स। ठीक है, तो जॉन एडम्स ने ये बात कही है। व्हाट डज स्टैंड फॉर एंडोमॉर्फी बॉडी टाइप। एंडोमॉर्फी बॉडी टाइप का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्कुलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।